नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह द ऑनट्रिंग में आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज इस हफ्ते भारत में जो अभी मध्य प्रदेश से खबर आई है जमीनों को लेकर और एनसीबी ने जो आर्यन खान को पकड़ा है उस पर जो केस की सुनवाई चल रही है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और उसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे लोगों हमारे हम उतनी बात पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मध्य प्रदेश से खबर आई है। मध्य प्रदेश में माननीय अपना ही संकल्प भूल गए, नहीं दे रहे संपत्ति का ब्यौरा। इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं बात को। चलिए, विधानसभा की तरफ से विधायकों को कई बार पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन लगता है कि माननीयों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप उससे फर्क ये है कि हम आपको बताते हैं बात क्या है। दरअसल भोपाल से 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था कि वो अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की जानकारी 30 जून तक विधानसभा के प्रमुख सचिव को दे देंगे। हालांकि अब माननीय अपना ही संकल्प भूल गए हैं। विधानसभा सचिवालय ने खत लिखकर कई बार विधायकों को संकल्प याद दिलाने के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में हमने माननीयों को नया रुतबा देखा था। लाल बत्ती की जगह हूटर, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये प्रतिबंध है। खबर आने के बावजूद बदला कुछ नहीं। बदला भी तो कैसे जब माननीय सदन में किस वादा भूल जाते हैं। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि भोपाल में जितने भी कुछ लॉ बनते हैं तो वो उसे सरकार मानती ही नहीं। जैसे उन्होंने हूटर को लेके नया मोटर व्हीकल के लिए हॉर्न प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी कि एक समय से आप इससे ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा सकते, इतनी ज़्यादा हर्ट्स की ज़्यादा, लेकिन वो भी सरकार नहीं मानी। जैसे सरकार ने 2019 में हाल ही में 2019 में संपत्ति को लेकर प्रावधान बनाया था, लेकिन सरकार ने उसे भी नहीं माना। तो यही विपक्ष उनसे घेरने की कोशिश कर रही है। इसी विधानसभा में 8 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने विधायकों को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी विधानसभा को देने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया था। अर्थात इस नियम में यह भी था कि हर साल आखिर में जितने विधानसभा के एमएलए हैं वे सारी अपनी संपत्ति दिखाएंगे, लेकिन कोई नहीं माना। वक्त बदला, सत्ता बदली, तारीख भी बदली, लेकिन 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित सिर्फ 15 सदस्यों ने संपत्ति की जानकारी विधानसभा सचिवालय को भेजी। अर्थात जो 250 विधानसभा की सीटें हैं जो इस मध्य प्रदेश में, जो इतना बड़ा राज्य है, उसमें से सिर्फ केवल 15 ही ऐसे बड़े राजनेता थे, लीडर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति लोगों को दिखाई। विधानसभा की तरफ से विधायकों को कई बार पत्र भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन लगता है माननीयों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं, कोई कोताही नहीं है। वैसे भी सभी विधायक चुनाव लड़ते वक्त संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। वहीं पूर्व कानूनी मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना था कि लगातार कोरोना का वक्त रहा, इसलिए थोड़ी देर होगी, लेकिन मैं समझता हूं सबको ब्यौरा देना चाहिए इसमें। लेकिन अब कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो इसका सपोर्ट दे रहे हैं और उनका मानना है कि नेताओं को अपनी संपत्ति के बारे में लोगों को बताना चाहिए। इस संकल्प का मकसद था कि विधायकों, मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जानकारी जनता के बीच जाएगी तो पारदर्शिता आएगी और लोगों के बीच उनका लेकर भ्रम नहीं फैलेगा। अब इसमें जो बताया हमने आपको कि विधायकों के साथ उनके रिश्तेदारों से भी इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा संवाद है और बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी आज के टाइम में नेता नहीं जिसका कोई रिश्तेदार कोई गरीब हो। आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे गांधी परिवार, उसमें राहुल गांधी के चाहे चाचा के बेटे हो या उनका कोई भी परिवार में हिस्सा हो, उनमें से कोई गरीब नहीं होता। उल्टा उनके पास तो लाखों की करोड़ों की संपत्ति होती है। इस चक्कर से सरकार नेता लोग करते क्या है कि अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पे कर देते हैं कि जिनसे उन पर शक ना जाए। तो इसलिए सरकार ने यह भी कहा कि आपको अपने नेताओं की और उनके रिश्तेदारों की भी संपत्ति दिखानी पड़नी जरूरी है। जिस व्यक्ति से संकल्प पारित हुआ कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त बीजेपी का सुझाव था कि संकल्प के बजाय विधायक लाया जाता, सजा का प्रावधान होता। अब बीजेपी सत्ता में है तो कर रही है, वो तो चुनावी हल्फनामे में संपत्ति का ब्यौरा देते ही है। हालांकि हल्फनामा तो 5 साल में दिया जाता है, लेकिन देखा गया है कि माननीय की संपत्ति दिनों दूनी रात चौगुनी तरक्की पर रहती है।
यह प्रगति भी सर्वदलीय होती है। आज के लिए इतना है दोस्तों। जाने से पहले जरूर बोलना चाहूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ और कोरोना का संकट अभी भी मंडरा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।